वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने वक्त दिया। तारड़ साहब, सबसे पहले तो एक बात की वजाहत हम आपसे चाहेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को जो पेशकश की है कि आइए किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे से, तंजीम से, ग्रुप से हम तहकीकात कराते हैं, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, गेम चेंजर है सर्टनली। तो हम लोग क्या करेंगे? भारत के जवाब का इंतजार करेंगे या पाकिस्तान की इस ऑफर की कोई एक्सपायरी भी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का क्योंकि इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि आप जहां मर्जी से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो अब क्योंकि भारत का इसके ऊपर इतना झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया है, जिसको पूरी तरह पूरी फोर्स के साथ हमने काउंटर किया है। जिस तरह इन्होंने एक झूठी FIR दी, जिस तरह गली मोहल्लों की लड़ाइयों में लोग देते हैं, 10 मिनट के अंदर FIR होगी वाक़े के बाद, और लिख भी दिया कि जी सरहद पार के से अब बैठे लोगों की ईमा के ऊपर। तो ये इतना झूठ और इतना प्रोपेगेंडा है और इतना ये इनका ब्लफ भी हम कॉल करते हैं ऑफन। तो देखिए, ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फोरम मौजूद हैं उसके तहत होता है। तो हैविंग सेड दैट, हमने तो भारत को ये कहा है कि पानी रोका या डाइवर्ट किया तो पूरी फोर्स के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये हर चीज भूल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है वॉर ऑन टेरर में। हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक ढाल हैं और एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर लिया हमने, हम शील्ड हैं अपने लोगों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। तो एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी से लोगों को प्रोटेक्ट करता हो, वो दहशतगर्दी कैसे कर सकता है? लाइन ऑफ कंट्रोल से ये एरिया 150-200 किलोमीटर दूर है और वहां पे 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में कश्मीरियों पे तो मजालिम ढा सकते हैं, तो वहां पे ये टूरिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं थे दे सकते। बड़ी अजीब सी बात है। तो ये अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है और इस पे क्या वे फॉरवर्ड बनता है। मगर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान बयानी की जंग तो जीत रहा है, मगर अगर इनका कोई और मूड हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान इनका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये तो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं। कुलभूषण यादव जो हमने बंद किया हुआ, इनका नेवल ऑफिसर सबसे बड़ी मिसाल है। और KP में, बलोचिस्तान में हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। ये सिखों को असैसिनेट करवाते रहे हैं US कनाडा के अंदर। जो इनका ट्रांसनेशनल टेररिज्म है और असैसिनेशंस हैं, वो भी सबके सामने है। तो ये जो दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने जो 90,000 जानों का नजराना पेश किया है, उससे दुनिया सिक्योर हुई है। और ये अब भारत पूरा प्रोपेगेंडा इस पे कर रहा है, तो इस प्रोपेगेंडा का भी जवाब देंगे। और कुछ जारियत करने की कोशिश की तो एक दफा इनका ऐसा जवाब देंगे कि इस दफा टी फैंटास्टिक नहीं, मार फैंटास्टिक पड़ेगी। तार साहब, ये भी बताइएगा, बड़े आपने क्लियर कट, जिसको समझ आनी है उसको आ जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह स्टांस जो है वो ले लिया है। इसके बाद अब भारत का खुली जंग या सर्जिकल स्ट्राइक वाले ड्रामे करने का रास्ता तो किसी हद तक हम कहेंगे कि रुक ही गया है, लेकिन वो साजिशों से बाज आने वाला नहीं है। और वही हम देख भी रहे हैं, अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश आपके सामने ही है, ताज़ा कार्रवाई जो हुई है। तो क्या ये खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह में हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिशें भी तेज़ होंगी? कुछ ऐसा भी आप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, भारत की कोशिश तो रहती है ना, मगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस इंतहाई प्रोफेशनल हैं। अफवाज पाकिस्तान चाको चौबंद हैं, अलर्ट हैं और वो खूब निपटना जानते हैं हर तरह की सिचुएशन से। जब भी भारत ने कोशिश की है अग्रेशन की, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि वो कभी भूलेंगे नहीं। और लास्ट टाइम जो इनके 2 जहाज गिराए थे, वो सबक इनको आज तक याद है। और फैंटास्टिक चाय भी पिलाई थी। तो मैं ये समझता हूं कि जो कल भी आपको पता है कि दोपहर में वाकया हुआ, जो 54 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए और जहन्नम वासिल हुए, जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत की तो कोशिश है ना कि पाकिस्तान जो अपने वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न बॉर्डर पे कामयाबियां हासिल कर रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं, उस इश्यू से अटेंशन डाइवर्ट की जाए पाकिस्तान की और दहशतगर्दों को ज्यादा स्पेस दी जाए। तो ये पाक फौज है बेटा, आप माजी में भी आजमा चुके और इन्होंने आपको धूल चटा दी थी। तो किसी भूल में न रहना, किसी गलतफहमी में न रहना। हम भरपूर तरीके से हर तरह के अग्रेशन को मुकम्मल तौर पे जवाब देने के लिए हम तैयार भी रहते हैं और हमारी पूरी कैपेसिटी भी है। तो ये अगर समझते हैं कि यहाँ से जो दहशतगर्द कल आए, जिनको हमने बड़े अच्छे तरीके से डील किया, तो अगर ये समझते हैं कि ऐसी छोटी मोटी हरकतों से
ये हमारी अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग भी लड़ रहा है, और अगर इन्होंने भी हमें आजमाने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब तो भरपूर मिलेगा। तारड़ साहब, पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के बाद ट्रेड बंद करने वाले इक़दामात किए, एयर स्पेस बंद करने वाला जो काम किया है, भारतीय हुकूमत और भारतीय निजी कंपनीज पर इसका बोझ तो सर्टनली पड़ रहा है, रोज़ाना लाखों डॉलर्स का नुकसान भी हो रहा है। आपको लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा और भारत भी सोचने पर मजबूर होगा कि पीछे हटा जाए, या फिर मोदी सरकार बाज आने वाली है नहीं? देखिए, इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुशर्रफ गुजरात नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में जलसा किया, इन्होंने क्या कर लिया मुझे बताएं ना। इन्होंने कहा जी आपके आधे सफारतकार वापस भेज देंगे, फलां कर देंगे, ढमकां कर देंगे। ओ भाई, हमने आपकी एयर स्पेस बंद कर दी है, गदर मचा हुआ है। टिकटें जो एयर टिकट्स हैं इंडिया में वो डबल रेट पे बिक रही हैं, कई गुना उसकी कीमत ऊपर चली गई है, फ्लाइटें डाइवर्ट हो रही हैं, रीफ्यूलिंग हो रही है, इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं। तो हमने तो एक दफा अफरा तफरी फैला दी है वहां पे, इंटरनेशनल ट्रैवल भारतीय शहरियों के लिए अजीरन कर दिया है, और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। कई $100 मिलियन का उनको नुकसान होगा एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, और उसके साथ साथ तजारत हमने कहा है कि किसी तीसरे मुल्क से भी तुम्हारी अशिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकती, उनकी इकोनॉमी को हिट पड़ रही है। तो इन्होंने जो एलामिया जारी किया या जो बातें की, क्या कर लिया है, इधर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुकम्मल तौर पे पूरे पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए ऐलानात की और उन पे अमल दरामद शुरू कर दिया। इस पे वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की, भरपूर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे लेके चले, और मैं समझता हूँ कि सिपाही सलाह जनरल नासिम मुनीर, वो भी, उनका भी जो मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज वो बहुत हाई मोराल के अंदर है, और अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे जो है वो हर हवाले से तैयार रहते हैं। उस दिन एयर चीफ भी, नेवल चीफ भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे उस मीटिंग में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की थी। तो पाकिस्तान ने तो इक़दाम कर दिए और उसकी इंडिया को हिट मिलना शुरू हो गई। इंडिया के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, इनके सीएम्स बोल रहे हैं, इनके अपोजिशन रहनुमा बोल रहे हैं, इनकी सिविल सोसाइटी बोल रही है, इनके जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। तो अब तो इनको बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नहीं है इस इशू के ऊपर, और वो अब कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी वाला भी गलत किया। इनका एक जर्नलिस्ट है जो इनके रॉ के भी अक्सर ऑपरेशंस को लगता है कि हेड करता है, सोशल मीडिया पोस्ट जिस तरह की वो लगाता है, उसने भी आज कहा कि ये गलती हो गई इंडस वाटर ट्रीटी वाली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आएगी कि इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा किया था उसका इनको जवाब मिल गया, तो ये अब शर्मिंदा होंगे। तो टाइम विल टेल, और डेफिनेटली जो गलतियां हुई हैं वो बड़ी अच्छी तरह सामने आना भी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि उनके अपने मुल्क में ही यूनाइटेड ना रहना। तार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की कौम, अफवाज, तमाम सियासी जमातें जो है, हर तबका इस वक्त बिल्कुल मुत्तहद यूनाइटेड नज़र आता है, लेकिन आगे कैसे चलना है इसकी एक वाज़ेह पॉलिसी पर सब ऑन बोर्ड हो तो और भी अच्छा होगा। व्हाई नॉट? क्या ऐसा ऑप्शन है कि एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी पर पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए और तहरीक इंसाफ को भी मौका मिल जाएगा कि वो आपके शाना बशाना नजर आए? अगर वो आए तो, अगर आए तो व्हाई नॉट? बहुत अच्छी ऑप्शन है, और आज मैं आपको बता दूं, मैं आज एज अ पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा हूं। इस इशू पे कोई PMLN, कोई PTI, कोई पीपल्स पार्टी, कोई JUI, कोई ANP, कोई MQM नहीं है। इस इशू पे हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फौज के लिए खड़े हैं, और भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं, और किसी कुर्बानी से पाकिस्तानी कौम दरेक नहीं करेगी कभी भी। तो सेनेट में ऑलरेडी जॉइंट रेजोल्यूशन आ चुका, नेशनल असेंबली में भी आना चाहिए, और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर जॉइंट सेशन बुला के तो पूरी पार्लियामान की तरफ से भी ये पैगाम जाए पूरी दुनिया में, तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि पूरी कौम, जिस मर्जी सियासी नजरिए से आपका ताल्लुक हो, जिस मर्जी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, इस इशू पे सब जो हैं वो यकजुबान हैं और इकट्ठे हैं, और हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ बहुत यूनिटी है। जो तुम लोगों के खिलाफ आवाजें उठ रही है तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर से, अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, मगर पाकिस्तानी कौम बाबा कौम कायद आजम के फरमुदात के तहत यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जब इसको इंप्लीमेंट करने पे आती है तो फिर वो नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है। तो हम भरपूर जवाब देंगे और सारे मिलके देंगे। हमारी पूरी सियासी पार्टीज, सियासी लोग, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया और मीडिया ने जो रोल प्ले किया है। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को पता लगे, हमारी मीम गेम भी बहुत ऊपर है। जो मीम्स पाकिस्तान में बन रही हैं वो शो करती हैं कितने रिलैक्स्ड हैं, कि हमें पता है कि हम वी आर इन सेफ हैंड्स। हमारी फौज, अफवाज पाकिस्तान बड़ी स्ट्रेंथ वाली अफवाज हैं।
तो मीम गेम में भी जो पाकिस्तानियों ने एक बर्तरी ली है, सबकत ली है, उस पर भी पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूं।